Bismillahirrahmanirrahim. This is going to be our first lecture of the third week, and in this lecture, we'll be talking about making an outline. So, as we have already talked about writing process, we have discussed different strategies related to writing process, and once you are done with understanding it, so now we are going to proceed towards making an outline, and in this lesson, we'll try to understand it. What is an outline? We'll pass through the process of making an outline, and we'll come to know about the benefits of making an outline, and we shall practice on making an outline. So what is an outline? What is an outline? Do you have any idea related to building plans? हाँ जी, बिल्डिंग प्लान से रिलेटेड बिल्डिंग के जो ड्राइंग प्लान्स होते हैं उनके बारे में कोई आइडिया है आपको? सर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है, जी सर। have you ever seen any house constructed at the village, and यस सर। and can you compare that house constructed in the city? हाँ जी, उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो the one that is constructed at village and the other constructed at city, क्या डिफरेंस होता है? सर जो विलेज में जो चीज कंस्ट्रक्ट की जाती है, तो एक तो उस पे जो है वो क्या कहते हैं, जो जगह है, वो स्पेस है, वो ज्यादा उसमें मतलब ली जाती है, और जबकि जो सिटीज होती है उसमें एरिया कम होता है, और एज कम्पेयर टू विलेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाया जाता है, क्योंकि उसका रीजन ये होती है कि जो स्ट्रॉन्ग जो सिटीज में जो चीज बनाई जाती है वो प्लान्ड होती है, मतलब क्या चीज किधर आएगी, कैसे आएगी, जबकि विलेज में ऐसा सिस्टम नहीं होता, मैपिंग नहीं होती। Yes, exactly. Whenever you visit your native village, then you will ask your parents कि अबू ये हमारा जो दादा अबू का जो घर है इसमें किचन बहुत बड़ा है और रहने वाले कमरे छोटे छोटे हैं। जब आप उसकी तारीख ढूंढते हैं, मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, when you come to know about the history of that house, you come to know that it was constructed by your great grandfather. At that time, great grandmother and great grandfather, they were the only two. That was just a couple. एक ही कमरा उन्होंने बनाया, उसी में उन्होंने किचन भी बनाया, उसी को उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। दैन उसके बाद आपके दादा अबू पैदा हुए, सो दे हैव मेड अनदर रूम, ठीक है, उसकी शादी करवाई, एक छोटा सा कमरा उसके लिए बना दिया। फिर आपके अबू पैदा हुए, एक छोटा सा कमरा उनके लिए बन गया। फिर आपके चाचा, इस तरह करते करते पता चला कि वो एक इस तरह का घर बना हुआ है, एक जगह ज़्यादा घेरी हुई है और एक बेढंगा सा, एक बेतरतीबा सा घर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि वो हो सकता है एक कनाल जगह पे हो, लेकिन उसकी कोई तरतीब, कोई खूबसूरती उसके अंदर उस तरह नज़र नहीं आएगी जिस तरह एक प्लान्ड हाउस की होती है। एंड व्हेन यू कम टू द सिटी, आप अपने घर में आते हैं, 5 मरले की जगह होती है, एंड इट इज़ ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड, इट इज़ एयरी, इट इज़ डबल स्टोरी, इट हैज़ गॉट स्पेशियस रूम्स, ठीक है, हर चीज़ बड़ी अच्छी बनी होती है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वो एक प्लान के हिसाब से बनता है। गांव का जो घर था वो प्लान के बगैर बना। जो गांव का घर था, इट इज़ लाइक दैट यू हैव, जैसे आपने फ्री राइटिंग की, जैसे आया लिख दिया। बिल्डिंग प्लान जो था उसके अंदर उसको आर्किटेक्ट को, मेसन को एक टारगेट दिया गया कि ये 5 मरले जगह है, इसी के अंदर आपने घर बनाना है। सो उस 5 मरले के अंदर उसने घर बनाया, उसको उसी रेंज के अंदर उसने डबल स्टोरी बनाई, सारा खूबसूरत करके बना दिया। सो लुक हियर, सेम इज़ द केस विद essay, that when you are asked to write an essay of 350 words, so it means 350 words, 320 to 350, ठीक है, आपको इतना ही कहा गया। सो दिस इज़ लाइक अ प्लान बिल्डिंग, कि आपने इसी रकबे के अंदर जगह, जैसे वहाँ घर बनाना था, इसी तरह आपने ऐसे लिखना था। सो इट मस्ट बी लाइक दैट, दूसरों की जगह कब्जे में नहीं करनी। व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट विद इन लिमिटेड वर्ड्स, इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट इन लिमिटेड वर्ड्स, ठीक है। और whenever I ask you to write a paragraph, so must remember that your paragraph should not exceed 70 words in any case. कोई भी पैराग्राफ किसी भी टाइम पे, this is generic for all the classes, for all the lectures, कि whenever you are asked to write a paragraph, your paragraph should not exceed 70 words. 70 से ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होना चाहिए, 60 से 70 के दरमियान, ठीक है। ये जनरल एक बात मैंने कर दी। बात अभी करते हैं उसी प्लान की, कि वंस यू आर गोइंग टू राइट योर फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है,
when you're going to write your first draft of essay, so what you have to do, you have to make an outline. आप in parallel now you have to start, मैंने जो आपको एक टास्क दिया था, ठीक है, बैकग्राउंड में you should start working on that assignment. That will be a graded assignment on writing an essay, women's rights in Islam. So you should start working on that assignment and it should start from this making an outline. ये क्लासरूम की ये वीकली टास्क नहीं है, ये आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट है दैट यू हैव टू सबमिट बिफोर मिड टर्म एग्ज़ाम. तो उसका पहला फर्स्ट हिस्सा भी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ व्हाट मेकिंग एन आउटलाइन. ठीक है, फॉलो दिस लेक्चर एंड मेक योर आउटलाइन, प्रिपेयर योर आउटलाइन. ठीक है, आई विल बी लुकिंग एट योर आउटलाइन. ठीक है, असाइनमेंट साथ साथ वो बनाते जाएँ, वो साथ साथ उसको स्टार्ट कर दें अभी आज से. अच्छा, so when you are going to start writing your first draft, as we are discussing, मैं parallel अभी उसी ऐसे को लेके चलूँगा. ठीक है, because that is a graded assignment, 10 मार्क्स की है तो आपने उसको चूँकि लिखना है. so ultimately you have to keep that in mind. but वो यहाँ ये याद रखें, जागते रहें और ये बात याद रखें that assignment is not required to be submitted at this weekend. ठीक है, वो ऐसे की असाइनमेंट है विमेंस राइट्स इन इस्लाम. इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है. पहले इसकी आउटलाइन बनानी है, फिर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर तीसरी स्टेटमेंट, फिर बॉडी पैराग्राफ, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ. ये सारे का सारा जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद वो आपका पहला ड्राफ्ट होगा, उसको आप एडिटिंग करें, रिवाइजिंग करें, कंप्लीटेड और सबमिटेड. ठीक है जी, और ये काम आपने मिड टर्म एग्जाम से पहले करना है. मैं आपको डेडलाइन बता दूंगा जब हम कंप्लीट कर लेंगे. आई विल बी टेलिंग यू द डेडलाइन एंड यू हैव टू सबमिट इट. समझ आ गई बात? हाँ जी, किसी को इस चीज़ की समझ? Yes, sir. Okay, now I'm going to talk about the next part, that when you're going to write the essay, तो क्या करना है आपने, पहले अपने फर्स्ट ड्राफ्ट essay का लिखना है. So before writing the first draft, it is better to make an outline. So when we are writing an outline, we have to follow Roman numerals. ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म, चूँकि हमने जो essay राइटिंग के सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फॉलो करना है. रोमन न्यूमेरिकल्स में आप लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स के ज़रिए आप सपोर्टिंग डिटेल्स लिखेंगे. वी विल बी लुकिंग एट दीज थिंग्स इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स. व्हाट इज़ द बेनिफिट. ठीक है, इसको ये जो है प्रोसेस है ना, वी विल बी पासिंग थ्रू दिस प्रोसेस इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर स्लाइड्स. ठीक है, इसको हम करेंगे आगे, आपको नज़र आ जाएगा. रोमन न्यूमेरिकल्स में भी चल रहे हैं, कैपिटल लेटर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं. बट बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट द बेनिफिट. फर्स्ट है कि व्हेन यू हैव रिटन द आउटलाइन, सो जिस तरह आपने वहाँ पे बिल्डिंग प्लान बनाया, सो अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विदाउट प्लान इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एंड एज ऑर्गेनाइज्ड एज द वन दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद प्लान. ठीक है, तो इसी तरह जब आप बनाएंगे आउटलाइन तो एक बॉडी पैराग्राफ आपके आप जो है ना वो तीसरी स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे. आपका ऐसे जब ऑर्गेनाइज्ड होगा और योर टाइम विल बी सेव्ड. ठीक है, व्हेन यू आर फिनिश्ड तो आप रफ ड्राफ्ट जैसे ही लिखेंगे तो अल्टीमेटली आप अपना ऐसे भी बना लेंगे. और अगर आपने आउटलाइन नहीं बनाई तो रफ ड्राफ्ट के बाद जो फाइनल ड्राफ्ट होगा आपका वो भी ठीक नहीं बनेगा. सो two major benefits. The first is that your essay will be more organized and it will save your time. So this is the sketch. This is a sketch that you have to follow. Look at this one. When you will be writing your essay on women's rights in Islam, you have to divide it into 5 parts. The first part is introduction, where there you have to produce your thesis statement. Then there will be body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3, and then there will be a concluding paragraph. So this will be the structure, this will be the structure of your outline, and we'll be looking at this. We'll be discussing it and we'll be looking at it. So look here that I have used Roman numerals to represent paragraphs. So you can see it, Roman numerals. And capital letters are used to represent supporting details, A, B, A, B, A, B. These are the supporting ideas. Topic sentence, body paragraph 1, topic sentence. What is a topic sentence? Then supporting idea, then supporting idea. We'll be looking at one outline there in this lesson and you'll see that how I have constructed it. So the same way, the same pattern you have to adopt. ठीक है, हाँ जी, are you getting my point? ये समझ आ रही है कि इसी तरह आपने लेके चलना है. ये सामने आपके वो स्केच पड़ा है, इसी स्केच को आपने अपने जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उसके लिए आपने करना है. सो डू इट
ताकि एंड पे जाके आपको प्रॉब्लम्स कम से कम आए। एक्सक्यूज मी सर, जी जो थीसिस स्टेटमेंट होगी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही आएगी ना? एग्जैक्टली विल बी टॉकिंग अबाउट इट सेपरेटली। एक पूरा लेसन है थीसिस स्टेटमेंट पे, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेकिंग एन आउटलाइन, देन विल बी टॉकिंग अबाउट राइटिंग एन एसे, देन विल बी टॉकिंग अबाउट थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। ये आज का जो लेसन है वो आउटलाइन से थीसिस स्टेटमेंट तक 3 लेसन होंगे, उनमें मैं डिस्कस करूँगा। थीसिस स्टेटमेंट आपको बनी हुई दिखाऊंगा, आपने उसी तरह बनानी है, मक्खी पे मक्खी मारनी है, ठीक है। यू हैव टू डू द सेम, ठीक है, उसी तरह आपने काम करना है। सो इन पैरेलल यू आर लर्निंग 2 थिंग्स, वन इज राइटिंग एन एसे, द अदर इज राइटिंग द आंसर ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मेरा जो ऐसे होगा ग्रेडेड असाइनमेंट वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आई विल बी लुकिंग एट योर आउटलाइन, फर्स्ट पेज पे आउटलाइन, आगे आपका पूरे का पूरा ऐसे, ठीक है। जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, द आंसर, ठीक है, वो ऐसे जो है दैट इज़ बेसिकली some sort of an answer of a long question that you have to answer in your other academic subject. So you must follow the same pattern in other subjects, ठीक है। I want you to change your writing style, I want you to bring changes, ठीक है, alter your previous wrong practices, जो आप पहले गलत कर रहे थे ना उनको आप ठीक करें अभी, okay। So now I would ask somebody to read it. So let's start from the class. Who is going to read this slide? Let me call Mr. CR. Please start from you. Okay, sir. Process of making outline. To begin an outline, you need to start with your thesis statement. The thesis statement will be your guide throughout the process of writing your essay. From the thesis statement, you can begin writing the topic, sentences for the body, paragraph in the outline. So you can see here, I've just given a sketch that every topic sentence is a first sentence of every body paragraph. So every topic sentence should come out of the abdomen of thesis statement. Thesis statement वो माँ है जिसके पेट से टॉपिक सेंटेंस जन्म लेते हैं। सो इट मीन्स माँ का बच्चों के साथ, जिस तरह बच्चों का माँ के साथ डीएनए मैच कर रहा होता है, ठीक है, एक ही डीएनए होता है, इसी तरह टॉपिक सेंटेंस को थीसिस स्टेटमेंट से किसी न किसी तरह, यानी कि डीएनए के लेवल तक कम से कम ज़रूर मैचिंग हो, पता चले ये उसी का हिस्सा है, ठीक है। यानी इट मस्ट बी डीलिंग विद वन पार्ट ऑफ थीसिस स्टेटमेंट, ओनली वन पार्ट, नॉट मैनी पार्ट्स। आगे जब लिखेंगे आप देख भी लेंगे। सो हाशिर, आई वुड आस्क यू टू रीड दिस स्लाइड। सैयदा एमन नकवी, प्लीज़ रीड दिस स्लाइड। हसीब अहमद, प्लीज़। सहर खुरम, प्लीज़। The topic sentence Process of making each body outline. paragraph. The topic sentence for each body paragraph should support the thesis statement. The topic sentences need to agree with the main idea or sub-points in the thesis statement. Otherwise, the essay could be confusing. So you can see, if your topic sentence is not connected with your thesis statement, your essay will be confusing. Means कि पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलेगा आप क्या कहना चाह रहे हैं. If you are constructing a thesis statement, it means basically you are giving an answer of a question. So at the end of today's entire lectures, today's series of lectures, so you will be very much aware about thesis statement. ठीक है, अभी आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि किस बला का नाम है, बट अगले एक लास्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. बट इस वक्त आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट का टॉपिक सेंटेंस के साथ ताल्लुक़ होना चाहिए. नहीं होगा तो आपका ऐसे कंफ्यूजिंग होगा. सो लुक एट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन आउटलाइन. दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट. ये जो मैंने ये है ना, ये वाला, लुक एट दिस वन, ये आउटलाइन थी ऐसे की आउटलाइन, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है. सो लुक हियर, दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट. ठीक है, सो दिस इज़ अ थीसिस स्टेटमेंट. सो आई वुड आस्क द नेक्स्ट वन,
who is going to talk about it. जो पहले इनके साथ बोला था सहर के साथ कौन था वो बोले अभी. जरमीन सर्वर प्लीज बोलिए. Yes, sir. बोलिए. So please speak out. Read this slide please. Okay, sir. Introduction thesis statement. A job interview can often make or break your chances to getting your dream job. There are several things that you can do in an interview to increase the possibility of your success, such as dressing properly, answering interview questions thoroughly, and good questions at the end of the interview. Yes, please read that. Just आगे भी पढ़े ना 1 2 3 तीनों पैराग्राफ पढ़े. Topic sentences. Look at Okay. that. Okay. Topic sentence paragraph 1. The way you dress can have a big impact on an interview panel's first impression of you. Topic sentence 2. An interview is an opportunity for potential employers to get to know you better. So it is important that you answer such questions as completely as possible. Topic sentence 3. Be preparing some thoughtful questions for the end of the interview. You can show the panel that you have prepared for the interview and want the job. So you can look at the thesis statements. I've highlighted 3 important areas, 3 important topics in different colors, like dressing properly, answering questions thoroughly, and asking good questions at the end of the interview. So these are three points that the writer is going to discuss in this essay. So one point provides you one topic sentence. Second point provides you second topic sentence. Third point provides you third topic sentence. और करें जरा इस पे. Look at this one. So if you have looked at this one, so can I get the response from मिस बरीरा रज़ा. बरीरा ज़रा बताइए ये थीसिस स्टेटमेंट में जो है वो टॉपिक सेंटेंस के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, कुछ है उनमें कि नहीं है. बरीरा रज़ा. सर टॉपिक सेंटेंस 1 के साथ थीसिस स्टेटमेंट का रिलेशन है. नहीं, क्या है उसके साथ उसका, फिर बोलिए. बरीरा दोबारा बोलिए. Barira is silent, I think. Laiba Noor, can you tell me about it? Laiba Noor, Fizza, Iman Jamil, Laiba Ayaz. Can you please repeat your question? I asked you that I have highlighted 3 points in the first part. इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है. जिस कलर के साथ जो हाईलाइट की गई है उसके साथ हमने टॉपिक सेंटेंसेस बनाए. मुझे बताएं आपस में मिलते जुलते हैं कोई, यानी कि वो इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नज़र आता है आपको कि नहीं आता? यस सर, इनका रिलेशनशिप है ना. मतलब ड्रेसिंग प्रॉपर्ली का पूरा जो एक हमारे पास सेंटेंस पैराग्राफ है पहला वाला, तो उसमें वो सारी चीजें उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में exactly that we have highlighted 3 points in the thesis statement. ठीक है, और then we have provided topic sentences from those points in each part. ठीक है, हर एक के लिए हमने उसी तरह बनाया है. So this is what that you have to do when you will be writing your when you will be writing your outline. Okay, the last thing. Now we are going to look at each one, each paragraph now. ठीक है. So look here. Under the topic sentence for each paragraph, list some of the supporting details. We have created topic sentence. So this is one topic sentence, this is second topic sentence, and this is third topic sentence. Format is there. This is the format. देखें ये topic sentence था. अब आपने उन नीचे supporting details देनी थी. You have to substantiate your supporting detail. So we'll be doing the same thing here.
ठीक है, this is one body paragraph now, body paragraph 1. So all the details that we are going to write, they are there. जब आप उसको लिखेंगे तो आप इस तरह लिखेंगे शॉर्ट में, men and women should consider wearing dark suits, so everything is related to that. ऐसा ही है ना? So Laiba, Yaz, are you here? Yes, sir. ओके, प्लीज़ अभी बताएं इस बॉडी पैराग्राफ के साथ जो ब्लू में है इनकी आपस में कोई डिस्पैरिटी तो नहीं है? प्लीज़ रीड दिस पार्ट जो इसके टेबल के अंदर है, इसको ज़रा देख के मुझे बताइए. Topic sentence: the way you dress can have a big impact on an interview panel's first impression of you. For example, number A, man and woman should consider wearing dark suits. Conservation dress will show the interview panel you are serious about what you do. Don't carry too many things into the interview. A notebook, pens, or a laptop computer should be carried in a briefcase. Hair and nails should be clean and neat. So you can see that every idea that we are discussing in this in body paragraph 1, that is related to its topic sentence. उससे बाहर की बात कोई नहीं की गई. ऐसा ही है? So Yes, sir. सब dressing पे है. yes, so this is a complete outline. I've just shown you one example over there, and this is a complete outline. This is complete example outline, and you have to follow it when you will be writing your outline. So this would be your outline. This is an example, and when you will be writing an outline of your graded assignment, you have to follow it. You have to write the same way, right? So Excuse me, sir. yes, please. जो सर जो वाली पिछली स्लाइड थी जिसमें हम लोगों ने बॉडी पैराग्राफ 1 की बात किया है, उसमें बेसिकली हम लोगों ने ड्रेसिंग की बात की है, लेकिन जो बाकी दो सेंटेंसेस जो सी और डी पार्ट है वो ड्रेस को तो वो रिकग्नाइज नहीं कर रहे. Okay, so look here, men and women should consider wearing dark shoes, conservative. So hair and nails का ड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है. बताएं ना. सही, ठीक है, सही है, मतलब ओवरऑल बात करनी है हम नहीं लोगों नहीं, ने. देखें, हेयर एंड नेल्स का ड्रेस के साथ ताल्लुक है कि नहीं है? फिर आपका ड्रेस है, आप ड्रेस पहन के जाते हैं, ठीक है, कोट पैंट आप पहन के चले गए और साथ में आपने गठड़ी में बांधी बाकी चीज़ें वो भी उठा के लेके चले गए, क्या वो तरीक़ाकार है? या बहुत सारा सामान आप उठा के ले पूरा ब्रीफ केस लेके चले गए, वो भी आपकी बिलोंगिंग्स है ना, कि आपके ड्रेस के साथ आपकी कौन सी बिलोंगिंग्स आपके साथ होनी चाहिए, बिकॉज दैट वुड बी द पार्ट ऑफ योर ड्रेस. ठीक है, क्योंकि टर्न आउट के साथ वो अब वो आपने बैग उठाया हुआ है, वो इतना Sir, in short, the way person basically carries herself or himself, देखिए, तो ये सारी चीजें यस उसमें आ जाएंगी. एग्जैक्टली. आप जनाब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने ये तो देखा कि आपका पर्स ठीक हो, आपने ये भी देखा आपके नेल्स ठीक हो, आपने हेयर भी सब कुछ किया, लेकिन जो आप शोल्डर बैग साथ लेके गए उसको आपने कभी धोया नहीं, वो गंदा मंदा. लैपटॉप को आपने कभी साफ़ नहीं किया जिस पे आपने कुछ प्रेजेंट करना था, दिखाना था, वो भी गंदा. तो वो तो आपके साथ है ना, आपके ड्रेस का हिस्सा है. क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल यही चीज़ आप इंटरव्यू पैनल के हिसाब से जो चीज़ें इट वुड बी लाइक प्रेजेंटेशन पे जब आप जाएंगे तो गंदा लैपटॉप उठा के लेके जा रहे हैं, माउस भी गंदा है, लैपटॉप भी गंदा है, सो वो तो आपकी बिलोंगिंग्स हैं, सो दे शुड बी नीट एंड क्लीन. ये तो इम्पैक्ट छोड़ती है ना. ठीक है, एवरीथिंग दैट इज़ कैरिड विद यू, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ड्रेस. ठीक है, वो लोग मेरे उस हिसाब से अपने बैग को भी देखते हैं, यार बैग ना, बाकी सब कुछ ठीक है, फटा हुआ बैग या गंदा बैग उठा के ले गए. हाँ, कुछ पता ठीक है सर. हाँ, आई एम श्योर दैट यू गॉट एन आइडिया. So this is the part that we have to discuss. So now look at the exercise. Read the words and phrases below. Determine which represents a general category or main topic. ये लेफ्ट साइड पे आपको ब्लू में कुछ वो वर्ड्स मिले हैं. ठीक है, सो जस्ट लुक एट दीज वर्ड्स. ठीक है, और मुझे अभी उसके साथ ही जैसे व्हेन यू आर डन प्लीज़ टेल मी दैट आई एम डन विद इट एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट, कि इन्हीं वर्ड्स के हिसाब से कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट आती है, मेन टॉपिक क्या बनता है, कौन सा वर्ड मेन टॉपिक में आएगा, 2 सब टॉपिक्स हैं उनके अंदर क्या क्या है, कौन सी चीज़ें आएंगी, फिर आगे सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी किसके साथ आएंगे. सो लुक
मे भी बाज़ दफ़ा सपोर्टिंग डिटेल एक दो जगह आ सकती है. So look here, look at the words and write them down. Please tell me कि कौन सी चीज़ टॉपिक में आएगी, कौन सी सब टॉपिक में आएगी. This is the first exercise for today's class. So let's see that how you respond it. You have got just 3 minutes to look at these. ठीक है, 3 मिनट के अंदर अंदर आप इसको देखें. हाँ जी, if you are done with it, please can anybody tell me what would be the main topic? Music. The main topic is music. Okay, music And is, so what is the subtopic? Instruments. Types of music. Types of music. And the second subtopic? Instruments. Instruments. So what will be subtopic of A? Rock and roll and jazz. And the second? Trumpet Trumpet, and piano, piano. jazz. So it is quite interesting. दिलचस्प है ना? Yes. So you have got an idea. पता चला कैसे बनती है? Points मैंने आपके सामने रख दिए. Yes, sir. Okay, this is an anatomy of an outline. So look here. An outline topics are put in a logical order so that things are grouped together and supporting topics go under the main topic. ठीक है, ये आप इसको देखें ज़रा. समझ आ रही बात कि लाइक को लाइक के साथ आपने जोड़ना है, लाइक को लाइक के साथ कि the things are that like things are grouped together and supporting topics go under the main topic so they relate to. ठीक है, supporting details उस topic के साथ. Main ideas or broader topics are called major topics. Major topics are represented in the outline of Roman numerals. We have discussed it. So look here that किस तरह आपने बनाना है. ठीक है, make it, try to make it. कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी. Meats के खाने में look here that if it is meats तो क्या क्या लगेगा, vegetables क्या लगेगा. This is an outline. ठीक है, एनाटॉमी हमने बनाई, हमने फूड का लिखा, उसके बाद हमने पार्ट्स में डिवाइड किया. सो नाउ वी आर लुकिंग एट द एक्सरसाइज. ठीक है, इसी तरह ये लाइक दिस वन, दिस इज़ एन एनाटॉमी. ये मैंने आपको एक स्केच दिया है ना, यू कैन सी एन स्केच एंड आई एम श्योर दैट दिस वन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज आल्सो. जो मैंने आपको दी हुई है ना, टास्क जो दिए हुए उसके अंदर भी शायद ये हों. खैर अगर वो यही टास्क अगर उसके अंदर भी है ना गूगल क्लासरूम के अंदर, देन यू हैव टू डू इट देयर आल्सो. ओके, सो ये एक मैंने आपके सामने स्केच बना दिया आउटलाइन की, एनाटॉमी मैंने की कि फूड्स के बाद मीट के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं. मेक द सिमिलर वन ऑफ द अदर्स. ठीक है, इधर भी कुछ ऑर्डर में पड़ी हुई चीज़ें. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी. ठीक है, फाइंड द मिस मैच हियर, जस्ट फाइंड द मिस मैच. दिस इज द सेकंड टॉपिक. ठीक है, आउटलाइन के अंदर चीज़ें लॉजिकल ऑर्डर में होती हैं. दे आर ग्रुप टुगेदर, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर. सो यू कैन सी लाइक्स आर ग्रुप टुगेदर. फूड्स के साथ ये मीट्स एंड वेजिटेबल्स आर फूड्स, सो दे आर लाइक, सो दे आर कंसिडर्ड A and B. देन दीज आर आल्सो मीट्स, pork, chicken and beef, leafy green and cucurbits and nightshades, they are vegetables. So ये आपस में सेपरेटली किए हुए हैं. ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट एन एनाटॉमी, एक एग्जांपल आपके सामने दी है. इसके हिसाब से आप देखें लाइक्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. जो चीज़ जिसके साथ मिलती है वहाँ उसको ऐड किया गया. सो यहाँ पे अभी आप मुझे बताइए
जस्ट फाइंड द मिसमैच कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मैच नहीं करती. Extreme sports. So there are some things which are not matching with each other. For example, आप देखें इसके अंदर मिल जाएंगी आपको डेफिनेटली, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है ऐसा. सर कैरियर्स में कर्टन्स हैं. हाँ, इन कैरियर्स कर्टिंग. अच्छा, उसके अलावा सर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में वो है पावर वॉकिंग. ओके ओके सर फन फूड्स में स्पिनच है. ओके अप्लायंसेस में पेपर क्लिप. यस एक्सरसाइज में रीडिंग. ओके और सर आइलैंड नेशंस में जापान. यस. और टॉडलर्स में सर कंप्यूटर. सर कंप्यूटर्स. ट्रॉपिकल फ्रूट्स में एप्पल आई थिंक. कैरियर्स तो आपने बता दिया. Mango. सो यू कैन जस्ट सी कि किस तरह मिसमैच, ये मिसमैच यही बताता है ये चीज़ इसका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, वी हैव सीन इट, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड. सो कौन कौन सी चीज़ें हैं, एनाटॉमी है ना आउटलाइन की. सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट्स ऑल फॉर आउटलाइन. हाँ जी, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आउटलाइन? नो सर. Yes, sir. So I hope that you have enjoyed talking about writing an outline. मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ आपको हासिल हुआ होगा. Your time is not wasted, rather it is what we can say, it has been made precious, है ना? ऐसा ही है? यस सर. Okay, that's all for this first lecture. We can have 2 minutes break, and after that we'll be talking about introductory paragraph. Okay.